हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्काउंट देखेंगे। गाइस, हम डेली लाइफ में हमारे प्रॉफिट लॉस देखते हैं। डिस्काउंट कहीं भी जाते हैं दुकान पे तो बोलते हैं भाई साहब का डिस्काउंट मिलेगा, सेल लगा तो डिस्काउंट देखते हैं कितना डिस्काउंट है। प्रॉफिट लॉस, हम कुछ भी काम करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। कोई काम करना चाहता है कि लॉस में, कुछ भी करने के बाद उसको लॉस चाहिए होगा, चाहता है क्या? नहीं, ऑलवेज हम सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मतलब प्रॉफिट रहता क्या है, सब लोग तो प्रॉफिट चाहिए। मतलब प्रॉफिट रहता क्या है? प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में देखो, अभी एक आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। चलो बिजनेस स्टार्ट किया है वैसे नहीं तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है, आ, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एक लड़के ने। तो उसने कुछ अभी बिजनेस स्टार्ट करने उसने एक बिजनेस रिटेल का शॉप स्टार्ट किया है। तो उसको कुछ प्रोडक्ट बाहर से अभी परचेस करने पड़ेगा। तो उसने 10,000 के कुछ प्रोडक्ट क्या किए, बाय किए। 10,000 के प्रोडक्ट बाय किए और बाय किए सम प्रोडक्ट। और वही सम प्रोडक्ट उसने 12,000 रुपीज में सेल किए। 12,000 रुपीज में सेल किए। इन जनरल देखो, अभी उसने 10,000 में कुछ प्रोडक्ट बाय किए थे और 12,000 में उसने सेल किए। मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी सेम देखो, इस बंदे ने 10,000 में बाय किए थे, 12,000 में सेल किए। बाद में फिर से एक बार उसने कितने सेम बाय किए 10,000 के, बट अभी उसने 9,000 में सेल ही किए हैं। तो उसको लॉस कितना हुआ? 1,000 का लॉस हुआ। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर पढ़ते समय मतलब कौन से टर्म इंपॉर्टेंट है कि उसने कितने को बाय किया, कितने को सेल किया। मतलब कितना, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये दो टर्म है जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। सो लेट देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली कॉस्ट प्राइस रहता है क्या? तो कॉस्ट प्राइस इज द अमाउंट पेड टू परचेस और बाय समथिंग। कॉस्ट प्राइस क्या है? द अमाउंट पेड टू परचेस और टू बाय आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं कुछ परचेस करने के लिए और कुछ बाय करने के लिए। द अमाउंट पे टू परचेस और टू बाय आर्टिकल्स। एक होगा हमारा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस मतलब क्या है? एसपी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? सीपी, एसपी, सेलिंग प्राइस। हमने कितने को वो आर्टिकल सेल किया है। द सेलिंग प्राइस मतलब क्या? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सेल। सेलिंग प्राइस मतलब क्या? द प्राइस एट विच द आर्टिकल सेल। मतलब आर्टिकल बाय करने के लिए जो अमाउंट लगी वो क्या हमारी कॉस्ट प्राइस है। आर्टिकल जो हम सेल कर रहे हैं वो क्या हमारी सेलिंग प्राइस। देखते हैं अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला। देखो गाइस, प्रॉफिट का फॉर्मूला कब हमें प्रॉफिट होगा? जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो एग्जांपल, मैंने अभी ऊपर स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताया था कि एक आदमी ने 10 आर्टिकल 100 रुपीज में बाय किए हैं और 10 आर्टिकल उसने 120 रुपीज में सेल किए। तो बाय किए तो मतलब ये क्या होगा? अपनी कॉस्ट प्राइस। सेल किए मतलब क्या? सेलिंग प्राइस।
प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि हमें प्रॉफिट ही हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस सी बी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है अपने पास 120, कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज़। तो कितने का प्रॉफिट मिला उसको, बंदे को 20 रुपये का प्रॉफिट मिला, 20 रुपये का प्रॉफिट मिला। समझ में आया। अबे देखते कि लॉस कैसे होता है। देखो अभी लॉस जब हमारी सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस से कम हो तो हमें लॉस होता है। जनरल है कि हमें लॉस कब होता है कि पता चलता है कि भाई मैंने एक वस्तु बाहर से थी बाय की 100 रुपीज़ को, मैंने सेल किया कितने 90 रुपीज़ को। तो ऑब्वियसली ना मैंने बाय करते समय ज़्यादा पैसे दे, सेल तो कम में किया, तो मुझे लॉस ही हुआ ना। तो इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या मिलता है, लॉस मिलता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये क्या हमारे पास मिला, लॉस का फॉर्मूला। अभी देखते हैं एग्जांपल। मेरा नाम पंकज है, लेते हैं पंकज जी। पंकज स्टार्ट अ बिजनेस, पंकज स्टार्ट अ बिजनेस। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसका स्टार्ट करूँगा भाई यार, देखो पेन का, स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ पेन। अबे मैं तो पेन मेरे घर पे नहीं बना सकता, इसलिए मुझे पेन कहाँ से तो परचेस करने पड़ेंगे। दुकान तो शुरू करनी है ना, बिजनेस स्टार्ट करना है पेन का। तो मैंने एक मैन्युफैक्चर कंपनी से 1 लाख पेन के ऑर्डर दे दिए। तो वो पेन मुझे 1 लाख पेन कितने के परचेस किए मैंने, 1 लाख पेन कितने के परचेस किया मैंने, 10,000 के परचेस। 1 लाख पेन मैंने 10,000 रुपीज़ के परचेस किए, और 1 लाख पेन मैंने 9,000 में ही सेल कर दिए कस्टमर को। देखो भाई मैंने 1 लाख पेन परचेस किए थे मैन्युफैक्चर कंपनी से, कितने में 10,000 रुपये। मतलब क्या वो मेरी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी मेरे बिजनेस की। 1 लाख मैंने वही पेन 9,000 में सेल किए, 9,000 में सेल किए मतलब हो गया कि मेरी सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। तो अभी पता चल रहा है यहाँ कि मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कैसे छोटी है, मतलब क्या कि एस पी इज लेस देन सी पी। ये कंडीशन हमें मिल रही, तो ये कंडीशन मिल रही थी, हमें क्या पता चला, हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या अपने पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अपने पास कॉस्ट कितनी की थी, कॉस्ट प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस कितनी की थी 9,000, मतलब कितने का लॉस हुआ मुझे, 1,000 रुपीज़ का, 1,000 रुपीज़ का ये हुआ लॉस। अभी हमने देखा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते, लॉस कैसे कैलकुलेट, एग्जांपल में देखा था। अभी देखो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम अभी हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे, कैसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखो हमें अभी पता है कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो भी कॉस्ट है हमारी उससे हम सेलिंग, सॉरी वन मिस्टेक, माय प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी लिखते समय, कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो भी हम सेल कर रहे हैं, जो सेल किया है उसकी प्राइस माइनस हमने कितने को परचेज किया, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस जो भी आएगा हमारा वो हमारा प्रॉफिट है। हमने देखा अभी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें रेशियो बनाना पड़ता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी देखो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट अपॉन डिवाइडेड बाय रेशियो बनाना ना। तो प्रॉफिट तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस्ट प्राइस। हम किस पे कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे, परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से।
ये हमारा क्या होगा, किसका फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसका अभी एग्जांपल देते, लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज का एग्जांपल। अभी मैंने मेरी कंपनी खुद की एक बिजनेस स्टार्ट किया था पेंसिल का। अभी मैंने देखा पेन कि मैंने कितना एग्जांपल, हाँ, तो मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने कितना 1 लाख पेन मैंने परचेस किए थे, कितने के, 10,000 के परचेस किए थे। मतलब क्या थी वो मेरी कॉस्ट प्राइस। अभी वो लॉस में देखा था हमने, अब हम प्रॉफिट में देखेंगे। मैंने वही 1 लाख पेन मैंने 12,000 को सेल किया है। सेल मतलब मेरी क्या, सेलिंग प्राइस। तो पूछा कि भाई तुझे कितने परसेंटेज प्रॉफिट हो, सॉरी, बोला है कि भाई तेरे पास अभी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ तुझे। हमें क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो देखो मेरे पास, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज का तो फॉर्मूला पता है, क्या है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अभी हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है 100, तो ऑटोमेटिकली भी है प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, उसका ही फॉर्मूला पता है हमें प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है अपने पास, 12,000, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000। तो प्रॉफिट कितने का हो मुझे, 2,000 का। देखो अभी यहाँ से प्रॉफिट पता चला मुझे, प्रॉफिट कितने का मिला मुझे, 2,000 का। देखो गाइस 2,000 का प्रॉफिट मिला है, तो अभी बोलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितने का है, 2,000 का। मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000 इंटू 100 करो डिवाइड, 0 0 0 0 कैंसिल, ए जीरो ए जीरो ए जीरो, कितने का 20% का मुझे प्रॉफिट मिला। कितना प्रॉफिट हुआ मुझे, 20% का प्रॉफिट हुआ। एक देखा हमें अभी कैसे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वैसे अब लॉस परसेंटेज हम देखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज को हम गेन परसेंटेज भी कहते हैं, गेन परसेंटेज। अभी देखें कि लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस परसेंटेज, ऑफ लॉस परसेंटेज। वैसे लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या लगेगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हो गया लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। अभी लॉस कैसे फाइंड करना मैंने पहले ही बताया था फॉर्मूला लॉस का। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लेट्स सी बाय द एग्जांपल। अभी एग्जांपल देखिए, अभी हमने फिलहाल हम अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो छोड़ दिया, वही एग्जांपल आगे कंटिन्यू करेंगे। देखा था कि फर्स्ट लॉस के टाइम, फॉर्मूले टाइम, एक बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने मेरा खुद का पेन का। तो उस वक्त हमने कितना, 1 लाख के 1 लाख पेन, 1 लाख पेन हमने 1 लाख पेन 10,000 रुपये में हमने परचेस किए थे। मतलब क्या, हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो। 1 लाख पेन हमने 9,000 में सेल किया था। मतलब क्या हुआ, हमारी सेलिंग प्राइस थी। यहाँ से हमारा अभी लॉस पता चलेगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हमारे पास था, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है अपने पास, 10,000 था। एसपी कितना है, 9,000। कितने का लॉस आया मुझे, 1,000 का लॉस आया मुझे, 1,000 का लॉस आया। अभी बोला कि लॉस परसेंटेज फाइंड करो। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखो लॉस कितने का हुआ मुझे, 10,000 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी मेरी, सॉरी 1,000 का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी की, 10,000 इंटू 100, 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल। कितने का मुझे लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ मुझे। कितने का लॉस हुआ मुझे, 10% का लॉस हुआ। हमने अमाउंट भी निकाली, लॉस की अमाउंट कितनी थी, 1,000, परसेंटेज में कितने था, 1,000। यहाँ पे हमने देखा कि लॉस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ परसेंटेज। ऐसे ही हम आप, ये हमारा बेसिक वीडियो
बेसिक का क्लास था। अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन इसके बारे में, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, कैट के, अरुण शर्मा बुक से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।